नानी करे, नानी के परे मंतु होता है। हाँ, और अवर्ण के परे गंतु होता है, ऐसा भी। ऐसा है। हाँ, उसके परे अगर मैं उपधा में हूं तो फिर लक्ष्मीवान हो जाता है। ठीक कहा आपने। उपधा में अगर मैं हूं, लेकिन पुल्लिंग में ही होता है। हाँ, स्त्रीलिंग में लक्ष्मीमती बनता है, पुल्लिंग में लक्ष्मीवान बनता है। ये कातंत्र में सूत्र भी है ना पुल्लिंग का, ये लक्ष्मीवान का। हाँ, और आदिनाथ भगवान का नाम सहस्त्र नाम में लक्ष्मीवान स्त्रिदशाध्यक्षो हाँ, ये आया हुआ है। हाँ, तो ये प्रश्न हमने आचार्य से पूछवाया था, हाँ, और हमने खुद भी पूछा था, पहले किसी और से पूछवाया था। हाँ, तो आचार्य से पूछवाया था कि महाराज जी लक्ष्मीवान है, ई है, हाँ, लेकिन ई होने के बाद भी यहाँ पर मान है, लक्ष्मी वान है, मान होना चाहिए। तो फिर दुर्लभ सागर महाराज जी ने हमें वो मुनि महाराज हैं, उन्होंने हमें कातंत्र का वो सूत्र दिखाया था कि जिसमें लक्ष्मी, जो आपने बोला ना, उपधा में मैं हूं। उपधा में म है, ई के पहले म आया है। नामे पहले उपधा हाँ, में मैं हूं। भले ही वो ई है, लेकिन उसके पहले वाला जो अक्षर है व्यंजन है वो व्यंजन म है। मैं है। तो म के बाद मान नहीं रहता, वान हो जाता। न के बाद नानी हो तो भी हाँ, मान नहीं होता, मान नहीं वाणी था, होता। मान होता। तो मान लीजिए दुरंत होता है हम्म, तो दुट अंत में विशेष ये है। जैसे तेजस अच्छा। या यशस, हाँ, वहां भी वान ही होता है। यशस्वान, तेजस्वान, अच्छा। जिस शब्द के अंत में दुट है। मनस्वान, हाँ, अमनस्वान। यशस, तेजस, ओजस। हाँ, सबके पहले वान ही लगेगा। हम्म, तो दुट व्यंजन अनंत स्थान राशि, अंत स्थान अनुनासिक सारे अंत दुट है। हम्म, तो ये दुट अंत में आ गया हम्म, तो फिर वो वान होता है, वान हो जाएगा। लक्ष्मी वान। पर स्त्रीलिंग में लक्ष्मी मती बनता है। ये अभी आपने बताया हाँ। कि वहां पर ये वान तो बनाया है लक्ष्मी वान, हम्म, लेकिन फिर स्त्रीलिंग का रूप वहां बनाया नहीं लेकिन जगह का। आप शास्त्रों में प्रसिद्ध है, हाँ, लक्ष्मीमती नाम आया था ना, आज आया था ये तो कथा में, राजा सोमप्रभ की पत्नी का नाम लक्ष्मीवती रानी था ना, और उनके भाई का नाम श्रेयांस था, युवराज श्रेयांस। तो और लक्ष्मीवती का वहां पर भी कथानक आया था, रुक्मिणी के पूर्व भाव में, जब वो दर्पण को देखकर श्रृंगार कर रही थी और मुनि का प्रतिबिंब पड़ा तो उन्होंने मुनि का अनादर किया, और उसके कारण कई जन्मों तक उनको बहुत क्लेश प्राप्त हुआ। कई लोगों ने पूछा है, एक तो मनुष्य का मति बनता है, हम्म, एक जैसे कहीं कहते हैं ज्ञानवान होता है हाँ जी। तो ज्ञानमती के रूप में कहते हैं, ज्ञानमती होता है। हाँ जी। अठारह के बाद तो वस्तु होता है ना, ठीक है ना। लेकिन नाम ज्ञानमती है। हाँ, तो ज्ञाने मति यस्या का, ठीक है, वो रस्व ही है तो वहाँ मति में। मति शब्द का मतलब मतु प्रत्यय नहीं, नहीं है। संपन्न वाचक नहीं है वो मति शब्द जो है वो बुद्धिवाचक है। बुद्धिवाचक है। तो ज्ञाने मतिर्यस्य यस्यासौ ज्ञानमति, ऐसा ज्ञानमती रूप हो बन जाएगा जाता है। तो हंसी ही होगा। तो बड़ी बड़ी की मात्रा होती ना, नहीं, बड़ी की मात्रा नहीं उसमें होगी। बड़ी की मात्रा है जी। नहीं, बड़ी की मात्रा वहां पर नहीं बनेगी, ज्ञानमति में नहीं बनेगी। माता जी के नाम पर नहीं, वहां पर बड़ी ज्ञानमती, की मात्रा नहीं, नहीं, छोटी तो रहेगी। सब तो बड़ी की मात्रा क्यों लगाते फिर? बड़ी की मात्रा तो व्याकरण से नहीं बनती है। तो आप इतने दिन रहे, आपको कहना चाहिए था। जैसे जीवनमती की हंसी ही रहता है। क्योंकि ज्ञानवती बनेगा दीर्घ, अगर दीर्घ बनाना है तो ज्ञानवती बनेगा, क्योंकि अवर्ण है ना। तो अवर्ण के बाद अगर वो प्रत्यय करते हैं तो वंतु प्रत्यय होता है। तो ज्ञानवती गुणवान, गुणवती, और धनवान, धनवती, ये रूप बनते हैं। और अगर उसमें ई आदि रूप लगे हों, कोई अंतिम स्वर लगे हों जो अवर्ण रूप नहीं है, तो फिर वो मति बनता है या मान बनता है, बुद्धिमान, मतिमान, गतिमान, ऐसे रूप बनते हैं ना। तो अगर ई हो या और कोई स्वर हो तो वैसा रूप बनता कई इकारा शब्द को इका
टी प्रत्यांत शब्दों में नहीं लगता। जैसे मती है हम्म, वो टी प्रत्यांत शब्द है ना, हाँ है ना। तो उसमें फिर स्त्रीलिंग का ई और नहीं लग सकता। हाँ वो गीत बोलते हैं जिसको। हाँ, तो बाकी में तो लग जाता है, जैसे धूपी भी बनता है और धुंधी भी बनता हाँ है। धुनी और धुनी। हाँ, मछली और मछली, धुनी और धुनी ये तो मिलता है, जी हाँ लेकिन टी प्रत्यांत शब्द के प्रयोग में यही नहीं लग सकता। ठीक है, तो फिर ह्रस्व ही करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। इसलिए जो ज्ञान गति है लिखते हैं हाँ उसमें दीर्घ लिखना अशुद्ध है। ये तो, क्या माता जी के यहाँ ज्ञान मती दीर्घ लिखा जाता है? जगह मची लग रहा है बड़ा धीर, तो पार्श्व जी मची बड़ा धीर ही चल अद्भुत। रहा है। सुपार्श्वमति तो वहां पर भी सुपार्श्वमति ऐसा असौ, तो वहां दीर्घ नहीं हो सकता, दीर्घ नहीं हो सकता वहां पर। तो माता जी की जितनी संपादित किताबें हैं सब में मती बड़ी है। अच्छा बड़ी है क्या माता जी की पुस्तक? नहीं हाँ अभी ये नहीं, तो ये नहीं तो। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन यशस का यशोमती होता है। हमने बोला था, मंच पे बोला था। आपने बोला था, हाँ जी। लेकिन अब वो हिंदी में जब नाम रखते हाँ हैं तो यश हो तो गया। व्याकरण का हाँ ठीक है ना। वहां जब दीक्षा हो रही थी महावीर जयंती पे तो हमने बोला था, हितेंद्र सागर महाराज जी से हमने कहा था कि आपने कहा था कि आचार्य श्री से प्रार्थना कीजिए कि ये यशमती यशोमती हो जाए। वो गाना भी यशोमती मैया से बोले नंदलाल। वहां पर मती, मती जो शब्द है, वहां मती जो है दीर्घ है, और मती ह्रस्व बनाना हो तो भी बन सकता है। यशो यशसी मतिर यस्या असौ यशोमति ही, इससे अलग हो जाएगा। ऐसा रूप बन सकता है। बहुब्रीहि समास हो गया। यशः यस्या अस्ति, तब वो सीधे हो हाँ, जाएगा। जो यश से संपन्न है वो यशोमति ही हो गई, तब दीर्घ सीधे हो जाएगा। दीर्घ हो गई। और यश में जिनकी मति है वो यशोमति ह्रस्व हो जाएगी। तो फिर ऐसा मति पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों का बन जाता है। हाँ जी। मति अंत में लगने पर हाँ अपन जब दिनमति ही कहते हैं तो पुरुष के लिए भी कह सकते कह हैं सकते हैं। और स्त्री के लिए भी कह सकते हैं। जिन भक्ति जो शब्द है, ज्ञान मची नहीं नहीं, रत्नकरण शावकाचार्य के 41वें काव्य में जिन भक्ति शब्द आया है वो पुल्लिंग है। भव्य लिखा ना, देव राज, क्या है कहाँ से चालू होता है? देवेंद्र चक्र देवेंद्र महिमान चक्र महिमान मम्यमानम राजेंद्र चक्र अविनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्य। कथम भूता भव्य? जिन भक्ति ही भव्य, जिन्हें भक्तिर यस्य असौ भव्य, असौ स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में है। तो जिनमें है भक्ति जिसकी, ऐसा भव्य पुरुष तीर्थंकर पद को प्राप्त करके सिद्ध पद को भी प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर इसका उत्तर दे रहे हैं, और उसके पहले एक शंका का अंतिम वाक्य ये है, ततश्च, इसलिए पुरुष कृतत्वाद प्रामाण्यमिति। श्रुत ज्ञान को आप प्रमाण मानते हो, लेकिन चूंकि वो पुरुष की कृति है, किसी की रचना है, तो रचना होने के कारण उसका अप्रमाणपना बनता है, ऐसी शंका है। तो आचार्य उत्तर देते हैं, नैष दोष, यह दोष नहीं है जो तुम्हें प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यादि सामान्य अर्पणात् श्रुतम अनादि निधन विषयते। द्रव्यादिक सामान्य की अर्पणा अर्थात विवक्षा से, अर्पणा तो नहीं है, अर्पण शब्द, इसलिए पुल्लिंग का पंचमी में एक वचन बना है। द्रव्यादिक सामान्य की विवक्षा से या द्रव्यादि सामान्य के अर्पण के कारण, मतलब उसकी विवक्षा से, श्रुतम अनादि निधन विषय, श्रुत को अनादि निधन माना गया है। क्योंकि द्रव्य रूप से वो श्रुत जो है अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। लेकिन
नहीं केनचित् पुरुषेण क्वचित् कदाचित् कथंचित् उत्प्रेक्षितम इति, क्योंकि उस अपेक्षा से देखने पर वह किसी पुरुष के द्वारा किसी स्थान पर किसी काल में किसी कारणवश कल्पित नहीं किया गया है। उत्प्रेक्षितम इति कल्पितम, कल्पित नहीं किया गया है। और यहाँ पर उत्प्रेक्षा का अर्थ जो कल्पना है, वो हिंदी भाषा में जो कल्पना चलती है वही है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जो होता है ना, यहाँ पर जो यानी दिया है ना, क्योंकि द्रव्यादि सामान्य की मुख्यता से सुट को अनादि निधन कहा है। तो द्रव्यादि क्या है? द्रव्य द्रव्य, क्षेत्र काल, क्षेत्र, काल और भाव। बिल्कुल। हाँ, तो किसी पुरुष का ये द्रव्य है और कश्चित क्षेत्र है, कदा कदाचित क्षेत्र है और कथनचित काल है और उत्प्रेक्षा भाव हो गया। भाव हो। नहीं, ये तो ये चारों से तो घटाना। देखिए, केनचित में द्रव्य आ गया, क्वचित में क्षेत्र आ गया, कदाचित में काल आ हाँ, गया, किंचित में हाँ, भाव आ गया। बहुत बस। तो द्रव्यादि से ये लगाना। ठीक बात है। तो सामान्य की अपेक्षा से वो अकृत है, इसलिए अनादि निधन है। तेषामेव विशेषापेक्षा, लेकिन विशेष की अपेक्षा से इन्हीं चारों का आदिरंतश्च संभवती थी, आदि और अंत संभव है, इसलिए मति पूर्व इत्युच्यते, मति पूर्व ऐसा कहा जाता है। यथांकुरो बीज पूर्वक सच संतानापेक्षा अनादि निधन है। जैसे अंकुर जो होता है वो बीज पूर्वक होता है, बीज के कारण ही अंकुर होता है। पर संतान की अपेक्षा से देखोगे तो फिर वो तो अनादि निधन है। अंकुर कहाँ से आया? बीज से। बीज कहाँ से आया? अंकुर से। फिर वो अंकुर कहाँ से आया? बीज से। फिर वो बीज कहाँ से आया? वो भी किसी समय में अंकुर था, तो वो अनादि निधन हो गया। संतान अपेक्षा अनादि निधन हो गया। स्वामी जी हम न लोग चाप। धन्य है। स्वामी जी, स्वामी जी हम लोग धन्य है हाँ कि जी। हमारे माँ बाप थे, उनके माँ बाप थे, उनके माँ बाप थे। हम्म। हाँ, तो हम लोग जो है आदिनाथ के जो है सब वंशज हैं, महावीर की वंशज हैं, चले आ रहे हैं उनके अंश रूप में। हम्म। किसी ने कहा कि जो प्रयागराज में वट वृक्ष है, तो वो आदिनाथ भगवान ने जिसके नीचे दीक्षा ली थी, हाँ जी। तो क्या वही है वो? हम्म। तो हमने सिद्ध किया कि वही है। उसी वृक्ष के बीज, बीज से वृक्ष, बीज से वृक्ष से बीज, वो चलते आ रहे हैं। क्योंकि वृक्ष की अधिकतम आयु जो है 10,000 वर्ष होती है। बस, लेकिन उसके बीज और उसका वृक्ष और उसका बीज वो संतान, अजीब, संतान उसका बीज नहीं होता तो ये वृक्ष कहाँ से आता? उसकी जड़ ही उसके बीज है। क्योंकि वट हाँ, वृक्ष जो होते हैं जड़ से उत्पन्न हो जाता है नया, तो वो संतति की अपेक्षा से बन जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। हम देख के आए महाराज जी वहां पर। आप भी गए हाँ होंगे। जी, हम भी जाके आए थे। जी। अभी तो पूरा एक शायद कोई मिलिट्री एरिया है या क्या है, पूरा उसमें। हाँ, पूरा फिर भी किले वो के जाते, अंदर मिलिट्री एरिया है। अंदर जाने देते अनुमति पूर्वक। नहीं, वो तो केवल विशेष परमिशन और कुछ लेते हैं तब वो उनका है व्यवस्था। अभी तो वहां पर वो अभी तो खैर श्वेतांबरों उस ने पर खुला हुआ था। आदिनाथ भगवान के चरण लगाए वहां पर श्वेतांबर लोगों ने। अब वो तो सब करेंगे जो भी करेंगे। हम्म। न चापौरुषेयत्व, न चापौरुषेयत्व प्रामाण्य कारणम। आचार्य कहते हैं कि जो पुरुष द्वारा रचित नहीं है वही प्रमाण है, तो पुरुष द्वारा रचित न होना
प्रामाण्य का कारण नहीं है। क्यों? चौर्याद्योपदेशस्य अस्मर्यमाण कर्तृकस्य प्रामाण्य प्रसंगात। चोरी जिसने शुरू की थी या फिर जहां से चोरी चली आ रही बिना चौराधिक की चोरी आदि का जो उपदेश है वो उसके कर्ता का किसी को ये स्मरण ही नहीं है। तो जो अपौरुषेय है, अब चोरी किसने शुरू की पता ही नहीं वो तो जिसके कर्ता का पता नहीं है वो अपौरुषेय हो गया। और यदि वो अपौरुषेय होने के कारण प्रमाण है तो चोरी भी प्रामाणिक हो गई। फिर उसके लिए दंड नहीं दे सकते आप। कोई प्रामाणिक चीज के लिए कैसे दंडित कर सकते हैं? अनित्यस्य च प्रत्यक्षादेः प्रामाण्ये को विरोध है। और कोई अनित्य वस्तु है उसका प्रत्यक्ष आदिक प्रमाण रूप होना, इसमें क्या विरोध आ रहा है तुम्हें? अर्थात उसमें कोई विरोध नहीं है। आह, फिर कोई कहता है प्रथम सम्यक्तोत्पत्तौ, प्रथम सम्यक की उत्पत्ति होने पर युगपत ज्ञान परिणामात मतिपूर्वकत्वं श्रुतस्य नोपपद्यते इति। एक साथ ज्ञान रूप परिणमन होने के कारण मति पूर्वकपना श्रुत का संगत नहीं बैठता। तद अयुक्तम, आचार्य कहते हैं कि ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सम्यक तदपेक्षत्वात्, सम्यक जो है उसकी अपेक्षा रखता है। आत्मलाभस्तु क्रमवान इति, और उसका जो आत्मलाभ है किसका? श्रुत ज्ञान का, वो क्रमवान है। जब तक मत ज्ञान की पर्याय चल रही है तब तक श्रुत ज्ञान नहीं रहेगा। इसलिए मतिपूर्वकत्व व्याघात अभाव, श्रुत ज्ञान का मतिपूर्वक होना इसमें कोई व्याघात नहीं आता, अर्थात इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। आह, फिर कोई कहते हैं मतिपूर्वम श्रुतम इत्येतत् लक्षणम अव्यापी श्रुतपूर्वम अपि श्रुतम इष्यते। शंकाकार की शंका है कि आप कह रहे हो कि मति के कारण श्रुत ज्ञान होता है, तो ये लक्षण जो है अव्याप्त है, अव्यापी है। अव्यापी क्यों है? क्योंकि कुछ श्रुत ज्ञान मतिपूर्वक होता है और कुछ श्रुत ज्ञान श्रुतपूर्वक भी होता है। ऐसा माना जाता है कि श्रुतम पूर्वम अपि श्रुतम इष्यते तद यथा। उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। शब्द परिणत पुद्गल स्कंधात आहित वर्ण पद वाक्यादि भावात चक्षुरादि विषयात च आद्य श्रुत विषय भाव मापन्नात् अव्यभिचारेण कृत संगीतिर्जनो घटवत् जलधारणादि कार्यम संबंध्यंतरम प्रतिपद्यते। अच्छा, घटात जल धारणा आदि कार्य संबंध, ठीक है, घटात ही चाहिए। मतलब कोई एक जीव शब्द रूप परिणत उद्गल स्कंद से, कैसा है शब्द रूप परिणत उद्गल स्कंद? यानी ध्वनि जो बन रही है वो एक उद्गल स्कंद की पर्याय है। और कैसी है वो पर्याय? तो बोले आहित वर्ण पद वाक्यादि भावाच, उसने उस पर्याय ने वर्ण यानी कोई अक्षर को प्राप्त किया है, पद अर्थात सुप्तिगंतम पदम किसी पदरूप परिणमन को प्राप्त किया है, और वाक्यादि वाक्य और काव्य आदि रूप परिणमन को प्राप्त किया है। तो उसके कारण, और चक्षुरादि विषयाच, वो आंख आदि से दिखाई देता है और फिर कानों से सुनाई देता है।
उस कारण और आद्य श्रुत विषय भाव मापन्ना, सबसे पहले श्रुत विषय भाव को प्राप्त होता है, अर्थात कानों से सुनाई देता है, इसलिए अव्यभिचारिण वह निर्दोष है। और कृत संगीतिर जन, की है संगीति जिसने, ऐसा मनुष्य, घटात जलदा जल धारण आदि कार्य, घट से जल धारण आदि कार्य जैसे होता है, संबंध अंतरम प्रतिपद्यते, किसी अन्य संबंधी को प्राप्त होता है। जैसे धूमादेर वाग्न्यादि द्रव्यम, धूम आदि से अग्नि आदि द्रव्यों को जान लिया जाता है। तदा तब श्रुतात् श्रुत प्रतिपत्ति रीति, तब श्रुत से ही श्रुत ज्ञान, श्रुत की जानकारी होती है। नैष दोषः, आचार्य उत्तर देते हैं, उन्हें इतना उदाहरण उन्होंने जो इतना विस्तार से बताया है कि श्रुत ज्ञान से भी श्रुत ज्ञान हो सकता है, इसलिए आप ऐसा मत कहो कि मत ज्ञान के कारण ही श्रुत ज्ञान होता है। तो आचार्य उत्तर देते हैं, नैष दोष, यह दोष नहीं आएगा। तस्यापि मति पूर्वकत्वम उपचारतः, वो श्रुत ज्ञान भी उपचार से मति पूर्वक है। श्रुतम अपि क्वचित मतिरित्युपचर्यते, क्योंकि श्रुत को भी कहीं पर मति इस प्रकार उपचरित किया जा सकता है, मति पूर्वकत्वाद इति, क्योंकि वो मति पूर्वक है। तो कार्य में कारण का उपचार करके उस श्रुत ज्ञान को भी मति कहा जा सकता है। जो ज्ञान हुआ कितना ही जो ज्ञान हुआ इसको मति हाँ वही, प्राप्त कर सकते। बिल्कुल सही। ये कारण में कार्य का उपचार और कार्य में कारण का उपचार, दो प्रकार के उपचार हैं। तो कारण में कार्य का उपचार तो उसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे कोई विष की शीशी है, उसके ऊपर मृत्यु का चिन्ह बना रहता है, तो विष मृत्यु नहीं है, लेकिन मृत्यु का हेतु होने से उपचार से उसको मृत्यु से चिन्हित किया जाता है। इसी प्रकार जो कार्य है, कारण में कार्य का उपचार हुआ, अब कार्य में कारण का उपचार, उसका कोई उदाहरण कैसे बनेगा? उसका भी उदाहरण बिल्कुल कई स्थानों पर उपलब्ध होता है। यहाँ पर कोई योजना नहीं। जैसे पूर्व में ज्ञान हाँ वो तो हुआ, शुद्ध तो हो ही गया, पर अपन कोई और सरल उदाहरण से और भी जो श्रोता है उनको सुगम हो जाए, ऐसा कोई उदाहरण ढूंढ सकते कार्य में कारण है। हैं। कार्य में कारण का उपचार अपने लोक व्यवहार में कौन सा ऐसा उदाहरण हो सकता है, उसकी खोज की जाए। एक कार्य करने के पहले सम्मान होता है, दूसरा कार्य संपादन होने के बाद सम्मान होता है। जी जी। तो उन कारणों को श्रेय मिलता है। हम्म कि इनके बगैर मेरा कार्य नहीं हो सकता था। जो कार्य की सफलता है वो इन कारणों से हुई। तो कार्य ने कारणों को बने वो दिया, प्रोत्साहन दिया, अपने ऊपर नहीं लिया। हम्म। जब कोई व्यक्ति कारण बन के कार्य करता है तो अहंकार हो जाता है कि मेरे बगैर का काम नहीं हो सकता है। हम्म बहुत सारी चीजें जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये यदि एक दूसरे का वो करने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे,
तो कर्ता कर्म की बुद्धि नष्ट हो जाएगी। कर्तव्य बुद्धि पर आएंगे तो कर्म बंद नहीं होगा। कर्ता बुद्धि पर अहम बुद्धि पैदा होती है। मैं नहीं होता तो एक काम नहीं हो सकता। तो जहां कार्य जो है कारण की प्रशंसा करे तो वहां कार्य में कारण का उपचार हो गया। श्रवण बेलगोल में स्वामी शासन को, प्रशासन को, कार्यकर्ताओं को, विद्वानों को, सृष्टियों को, सबको भाई इनके कारण एक कार्य हुआ। पर नियोजन तो वही थे, अपने ऊपर नहीं लिया। और जो कुछ लोग, जो संस्थाएं होती हैं, तो दुनिया का तो सहयोग लेते हैं और मंच पर मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। सच्चा कर्मयोगी वह है तो अच्छे कार्य का श्रेय दूसरों को देता है और कमियों को अपने ऊपर झेलता है। ये सच्चे कर्मयोगी की परिभाषा है। जी मेरे जी। और जो जैसे अपन ने ये उदाहरण लिया था विष की शीशी का, ऐसा कोई सरल उदाहरण मिल सकता है क्या कार्य में कारण का उपचार करने वाला? हाँ, अभी इस समय ध्यान में नहीं आ रहा। अरे वही जहर की शीशी, हम इसको दे दो, क्या बोलते विष वैद्य को, तो जीवन भी देती है। ये जो कोबरे का विष जो है कैंसर वाले को दिया जाता है, तो वो जीवन भी दे रहा है, वो मृत्यु भी दे रहा है। तो जहर से उपचार भी हो रहा है और जीवन का भी कारण है। तो हम जीवम विषम, जल से जीवन भी है और जल विष भी है। ये तो कारण में कार्य का उपचार हुआ ना महाराज जी। अपने को कार्य में कारण का उपचार देखनी है। तो कार्य में जो कारण बता रहे हैं आपको कि जो नहीं, जब कैंसर ठीक होता है तो आदमी क्या कहता है, उसका कार्य किसने किया? जहर ने। कार्य कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास। जीवन तो कार्य है, कोई जीवन का तो कारण में कार्य, लेकिन अब कार्य इसकी खोज की जाए। जो एकदम नहीं, कार्य होने के बाद समझी कार्य होने के बाद कारण को श्रेय देना, और कारण कार्य होने के पहले ही कि भाई जहर खाने से मर जाते, ये तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन जहर में जीवन देने की भी शक्ति है, वो डॉक्टर वैद्य ही जानता है। तो कार्य होने के पश्चात कारण को श्रेय देना, कार्य करने के पहले कारण है, नहीं, वो कारण कार्य तो समझ में आ रहा है, लेकिन उपचार नहीं है। उपचार चाहिए। तो महाराज जी जो उदाहरण दे रहे हैं वो थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है, और सुगम हो जाए तो फिर। गुरु इच्छाकार, क्या तपसिद्ध या संयम सिद्ध शब्द जो है इनको लिया जा सकता है? सिद्ध कैसे बने? तप से सिद्ध, संयम से सिद्ध। तो क्या ये कार्य में कारण का या उपचार उस विवक्षा से
बोला जा सकता है इसको? नहीं, यहाँ तो कारण और कार्य दोनों स्पष्ट हो रहे हैं। तपः सिद्ध का अर्थ होता है तपसा सिद्ध, तपः सिद्ध, या तपसा सिद्धा, तपः सिद्धा, तान तव सिद्धे वंदे, तपः सिद्धान वंदे। तो इसमें तो दोनों स्पष्ट अलग अलग दिख रहा है। लेकिन जैसे विष मौत है, ये उपचार कहलाता है। कि यहाँ विष को विष न कह करके बोलते हैं कि उस बोतल में क्या है, उस बोतल में मौत है। तो मौत का जो कारण है उसका जिक्र किए बिना सीधा कार्य का आरोप कर रहे हैं उस कारण पर। ऐसा उदाहरण चाहिए अपने को कि कोई कार्य हो जिसमें कारण का उपचार किया जाए। कारण है उसमें कई लोग काम कर दिए, वो अन्य तो जीवन में कैंसर के कार्य में जहर का उपचार किया जा रहा है ना, उपचार किससे हो रहा है? कैंसर के रोग में जहर से ही उपचार होता है। नहीं, वो तो होता ही है महाराज जी, जहर से उपचार होता है। पर ऐसा स्पष्ट कोई उदाहरण हो कि जिसमें कार्य को ही कारण कहा जा रहा है। जैसे कारण को कार्य कहा जा रहा है, इसका उदाहरण तो अपने को मिल गया। बिजली के खंभे में आप देखो खोपड़ी बनी हुई है, तो यानी बिजली, बिजली मौत नहीं है, बिजली से मौत हो रही है, लेकिन बिजली को मौत का चिन्ह बता दिया ना। तो वहां पर क्या हो गया, कारण में कार्य का उपचार हुआ। अब इसी प्रकार कार्य में कारण का उपचार इतना स्पष्ट उदाहरण हो कि जिसमें अपन वो कार्य को भूल ही जाए और कारण का उसमें उपचार प्रधान हो जाए, ऐसा उदाहरण चाहिए। कार्य और अन्य कारण, हम्म। तो हम्म। वो कारण कार्य में कारण लोग हम्म। ऐसा ऐसा कोई उदाहरण देखना। नहीं, मिलेगा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जब है तो फिर अवश्य मिलेगा। ऐसा एक उदाहरण ले सकते हैं क्या कि कोई घर आग में जल गया और वहां एक व्यक्ति आकर पूछता है ये क्या है, तो बोले आग। तो आग का कार्य हो चुका है और उसको वो आग कह रहे हैं। पर ये भी कोई संतुष्टिकारक दृष्टांत नहीं है। मतलब ऐसा दृष्टांत हो जो तृप्तिकारक हो। थोड़ा निकटवर्ती तो हुआ है, पर और स्पष्ट है। तो अभी इतना ही रख ले महाराज जी। आज इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर वो अलग विषय प्रारंभ हो जाएगा। तो आज इतना ही रख। जैनम जय शास्त्री। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्य किंचन तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य मम सुदेवी।